सभी को जय हिंद। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3.1। 3.1 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। यानी जो कोण डिग्री में दिए गए हैं उनको रेडियन में यानी पाई में मान ज्ञात कीजिए। पाई में कैसे ज्ञात करते हैं इसके लिए देखिए, जैसे कहीं पर आपको डिग्री में कोण दिया गया है, अगर रेडियन में ज्ञात करना है, पाई में मान ज्ञात करना, तो उसके लिए आपको पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अगर कहीं पर रेडियन में दिया है और दोबारा आपको डिग्री में ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पाई का मान देखिए क्या होता है। पाई के 3 मान होते हैं। पाई का पहला मान होता है 180 डिग्री, दूसरा होता है 22/7 और तीसरा होता है 3.14। अभी हम त्रिकोणमिति में केवल ये दोनों हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका परिमिति में आता है या फिर मेंसुरेशन में आता है, आपको 3.14 रखना पड़ता है और 22/7 रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। 25 डिग्री को आपको रेडियन में बदलना है, यानी आपको पाई में ज्ञात करना है। तो रेडियन से आपको रेडियन में ज्ञात करना है, डिग्री से रेडियन में ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद देखिए जो जिससे कट रहा है उसको काट दीजिए। 5 25 हो जाएगा और ये 5 3 15, हमारे पास बचा है 3 और ये कितना हो जाएगा 30, 5 6 30। तो ये 5 को पाई से गुणा करेंगे, 5 पाई अपान कितना हो जाएगा 36। यही क्या होगा आंसर हमारा रेडियन में आ गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट। तो जो हमको 30 मिनट हमको डिग्री से ज्ञात करना है, डिग्री से ज्ञात करना है आपको रेडियन में, लेकिन यहाँ पर मिनट में है, इसको मिनट में है, इसको भी डिग्री में ज्ञात करिए। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो देख लीजिए हम डिग्री से, हम मिनट है, मिनट से हमको डिग्री में बदलना है, तो हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -47 डिग्री 47 30 बटे 60। 30 से कम 30, 30 दूना 60। ये कितना हो जाएगा -47 डिग्री 47 सही 1/2 डिग्री। ये डिग्री में चेंज हो गया। अब आप इसको क्या करें, मिश्र भिन्न साधारण भिन्न में चेंज कर लीजिए। तो 47 दूना कितना हो जाएगा 47 दूना 94 प्लस 1 95 बटे 2 डिग्री। अब इसको ज्ञात करें। अब डिग्री में चेंज हो गया, पूरा पूरा को जो है एंगल हो गया डिग्री में, कोण हो गया आपका डिग्री में। अब इसको चेंज करना है किसमें, पाई में, रेडियन में ज्ञात करना है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बटे 180 से। अब जो कट रहा है किसी से कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दीजिए। ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 कम 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 3 बचा, 4 बचा है, हो गया हमारा 45, 5 9 45, 19 पंचे 95 और ये हो जाएगा 5 9 15 और 5 6 30। अब देखिए पाई से 19 पाई को गुणा करेंगे कितना 19 पाई हो जाएगा और ये हमारा माइनस है और ये 36 गुना कितना हो जाएगा 72। यही क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसको देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 240 डिग्री। अच्छा, 240 डिग्री को बदलना है रेडियन में, पाई में मान ज्ञात करना है। तो देखिए कितना हो जाएगा 240 को गुणा करना पड़ेगा किससे, पाई बटे 180 से। गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 24 और 6 3 18। तो ये हो गया 4 को पाई से गुणा करें कितना 4 पाई और ये कितना हो जाएगा बटे 3। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कितना दिया गया है 520 डिग्री। इसको भी चेंज करना है, पाई में, रेडियन में ज्ञात करना है। तो ये कितना हो जाएगा 520
इंटू कितना हो जाएगा पाई बटे 180, कैंसिल कर दीजिए। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर 2 दूनी 4, हमारे पास एक बचा है 12 हुआ, 2 छंग 12 और 2 9 18, तो पाई 26 को पाई से गुणा करेंगे, 26 पाई बटे कितना हो जाएगा 9। ये क्या होगा आंसर। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप में ज्ञात कीजिए। तो अभी तक क्या करें, डिग्री माप से रेडियन माप में ज्ञात कर रहे थे, अब क्या करना है, रेडियन में दिया गया है उसको डिग्री में ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा पाई का मान किसके बराबर 22/7 का होगा। जहां पर पाई होगा वहां पर कितना मान रखेंगे 22/7। तो यहाँ पर आइए करते हैं क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या है, कितना दिया गया है 11/16। अभी हमने बताया है कि जैसे कि कहीं पर डिग्री में दिया गया है कोण, तो उसको रेडियन में ज्ञात करना है यानी पाई में ज्ञात करना है, तो उसको हम पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर कहीं पर पाई में दिया गया है डिग्री, आप डिग्री में चेंज करना है, रेडियन में डिग्री में चेंज करना है, उसके लिए 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको क्या करेंगे हम, ये पाई में इसको ज्ञात करना है हमको रेडियन में, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 बटे पाई से। लेकिन पाई का मान कितना रखा, इन्होंने कहा पाई का मान रखना है आपको 22/7, यानी रेडियन मान रखना है 22/7, जहां पर रेडियन वहां पर मान हो जाएगा 22/7। 11/16 इंटू कितना हो जाएगा 180 22/7। कहीं पर भिन्न का भिन्न से भाग देना है, जिसे 5 बटे कितना दिया गया है, करते 7/11। तो यहाँ पर इसकी भिन्न हर में कोई नहीं, तो वहां पर 1 होता है, तो पहली भिन्न जैसे वैसे रहेगी और हर वाली भिन्न के अंश हर पलट कर पहले से गुणा हो जाएगा, 11 बटे कितना हो जाएगा 7। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसके बटे पूछने वहां पर 1 होगा, तो यहाँ इसके अंश पलट कर अंश हर पलट कर पहले से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11/16 इंटू 180 इंटू 7 अपान कितना हो जाएगा 22। अब इसको हल कर दीजिए, 11 एकम 11, 11 दूना 22। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 18 और 2 शून्य 0। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 16 और 2 चौको 8 और 2 पंची 10। तो ये कितना बचा है हमारे पास 45 गुणे 7, 45 से कम 45 और इंटू 7 अपान कितना बचा है 8। इसको हल कर दीजिए, 7 पंद्रह 35 और 7 चौक 28, 28 तीन कितना होगा 31 बटे कितना हो जाएगा 8। अब इसको डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 8 3 24, कितना बचा हमारे पास, बचा है हमारे पास 7 हुआ 75, तो और 8 9 72, कितना बचा हमारे पास 3 बचा है। तो यहां पर इसको हम कर देंगे 39 डिग्री 3/8 डिग्री। ये जो अपान 3/8 है ये डिग्री है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 39 डिग्री अपान कितना हो जाएगा 3/8 और 1 डिग्री में कितना सेकंड मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 6 3 18 180 बटे 8। अब डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 8 दूनी 16, कितना बचा हमारे पास, बचा है हमारे पास 2, तो कितना हुआ है 20 और 8 दूनी 16, तो कितना बचा है 4, तो ये कितना हो जाएगा 22 सही 4/8 मिनट। अब ये फिर मिनट में आ गया, भिन्न में आ गया, इसको अब मिनट से हम क्या करेंगे सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और इसको हम चेंज कर देंगे 4/8 को चेंज करेंगे किसमें सेकंड में, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इंटू 60,
4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 शून्य शून्य, कितना हुआ 30। तो ये कितना आ गया 30 मिनट। यही क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कितना दिया गया है -4। -4 को चेंज करना है किसमें डिग्री में, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 बटे पाई। पाई का मान कितना रखना है 22/7, जहां पर पाई है वहां कितना हो जाएगा 22/7 -4 इंटू कितना हो जाएगा 180 अपॉन 22/7। ये 7 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 से, ये हो जाएगा -4 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन कितना हो जाएगा 22। अब यहाँ पर डिवाइड करिए, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब किसी डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर दीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14 इंटू कितना बचा है 180, अब बट्टे कितना हो जाएगा 11। अब इनको हल कर दीजिए, ये 0 14 शून्य शून्य और 18 चौक 72, 72 के 2 हासिल 7 और 18 एकम 18, 18 7 कितना होगा 25 बटे कितना हो जाएगा 11। अब 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 11 एकम 11 और ये 11 दूना 22, कितना बचा है पास 3, कितना हो गया है 32 और 11 से 33 जाएगा नहीं, कितना हो जाएगा 11 दूना 22 ही होगा। और कितना बचा हमारे पास 10, कितना हो गया 100। तो 11 कितनी बार ले जाए 100 मिल जाए, 100 के आसपास मिल जाए, 11 9 99। तो ये कितना हो गया है हमारा 229 सही 1/11 डिग्री। अब ये 1/11 है, इसको डिग्री से ना चेंज करके हम मिनट में चेंज करेंगे। तो 1/11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड में, मिनट में बदलने के लिए 60 से, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 60 एकम 60 बटे 11, 11 पची 55, कितना बचा है 5। तो इसको कितना हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 39 डिग्री और कितना हो जाएगा 5 सही 5/11 मिनट। लेकिन यहाँ फिर आ गए 5/11, ये भिन्न में आ गए। इसको जो भिन्न में आया है मिनट में आया है 5/11 मिनट, इसको हम सेकंड में चेंज कर देंगे। देखिए कैसे 5/11 और 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, 60 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 पंचे 30, 300 मिनट बटे कितना हो गया 11, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 11 दूना 22, कितना बचा हमारे पास 8 बचा, कितना हुआ 80, 11 से 30 77। तो यहाँ पर आ गया लगभग ये हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। यही क्या होगा आंसर। आते हैं अगले पे, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कितना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है 5/3 पाई, 5/3 पाई। इसको हम किस में चेंज करेंगे, इसको चेंज करना है डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हमने बताया है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 बटे पाई से। अब इसमें पाई पाई कैंसिल, बचा कितना है, अब देखिए कौन और भी डिवाइड हो रहा है देखिए 3 एकम 3 और 3 6 18 और 3 शून्य शून्य, तो कितना हुआ है 5 × 60 बचा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 6 30 और ये 0 लगा दीजिए, कितना 300 डिग्री। ये चेंज हो गया डिग्री में। अगला क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कितना है दिया है 7/6 पाई। इसको भी डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पाई पाई कैंसिल, पाई एकम पाई कटा है और एक साथ एकम था। आप देखिए कोई किससे कट रहा है 6 से 180 कट रहा है, 6 एकम 6
और 6×3 = 18 और 6×0 0। कितना बचा है यहाँ पर 7 इंटू कितना बचा है 30 और 7 21 210 डिग्री। ये डिग्री में चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन आता है इसका तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कितना कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 मिनट में कितने रेडियन का माप का कोण बनाएगा। यानी इन्होंने कहा है कि एक कोई पहिया है वो 1 मिनट में 360 कोण है, कोण नहीं यहाँ पर परिक्रमण है, यानी 360 परिक्रमण करता है तो 1 मिनट में कितने रेडियन का कोण अंकित करेगा। मिनट नहीं था, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने रेडियन का माप का कोण अंतरित बनाएगा। मिनट में दिया गया है और सेकंड में पूछा है, मतलब 1 मिनट के परिक्रमण दिया गया है और सेकंड में पूछा कि 1 सेकंड में कितने परिक्रमण करेगा। तो पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, तो 1 मिनट में देखिए इसको कैसे, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60, यानी 60 सेकंड से 60 सेकंड में परिक्रमण कितने हैं, कितना 360 परिक्रमण करता है 1 मिनट यानी 60 सेकंड में। तो अब बताइए कि एक कोई पहिया है, कोई पहिया ये वृत्ताकार होती है, वृत्त कितने अंश का कोण अंतरित करता है, 360 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अब ये पहिया वृत्ताकार है तो यहां से अगर चलेगी, एक राउंड लगाएगी, एक परिक्रमण करेगी तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अब यहाँ पर कितने परिक्रमण कर रही है 360, तो कितने डिग्री का कोण हो जाएगा। अब यहाँ पर एक परिक्रमण तो 360 डिग्री कोण बना रही है, लेकिन 360 परिक्रमण में कितना कोण अंतरित करेगी, ये कोण बनेगा 360 डिग्री इंटू 360। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक परिक्रमण में बना कोण, एक परिक्रमण में बना कोण क्या होगा 360 डिग्री, लेकिन 360 परिक्रमण में कितना कोण होगा, में 360 परिक्रमण में बना कोण क्या होगा 360 इंटू 360 डिग्री। अब इसको क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं, तो 360 इंटू 360 ही रखिए। अब ये 360 परिक्रमण कितने मिनट में लगा रहा है, 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में। तो 60 सेकंड में बोले या 1 मिनट में बोले, तो ये 60 सेकंड में बना कोण कितना होगा, ये जो 360 लगा रहा है, 360 परिक्रमण कितने मिनट में लगा रहा है, 1 मिनट नहीं 60 सेकंड में लगा रहा है। तो इसमें कितना है 360 परिक्रमण कितना कोण बना रहा है 360 इंटू 360, तो ये कितना हो जाएगा 360 इंटू 360। अब ये 60 सेकंड में कर रहा है, पूछा किसने है 1 सेकंड में। ज्यादा का पता है, कम का निकालने के लिए, 1 का निकालने के लिए ये इस वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, यानी 1 सेकंड के ऊपर 1 सेकंड में बना कोण क्या होगा 360 इंटू 360 बटे कितना हो जाएगा 60। ये डिवाइड कर दीजिए, ये 0 0 कैंसिल, 6 6 36 ये हो जाएगा, और 360 इंटू कितना बचा है 6। ये कोण बना है, लेकिन ये क्या किसमें है, ये है डिग्री में, हमको चाहिए किसमें रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमने बताया, रेडियन में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। 360 गुणे 6 इंटू कितना हो जाएगा पाई बटे 180। तो ये फाइनल आंसर नहीं था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब ये 6 कम 6 कैंसिल, 6 3 18 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 6
एक कम 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर कितना बचा 12 एक कम 12, 12 को पाई से गुणा करेंगे 12 पाई, यही क्या होगा आंसर। यानी 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनेगा 12 पाई रेडियन का कोण बनेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। पाई का मान कितना लेना है 22/7। अभी इसमें देखिए ये जो कोण दिया गया था डिग्री में दिया गया था। डिग्री में हमको पता है कि एक वृत्त का कोण कितना 360 डिग्री का कोण अंतरित करता है, वो डिग्री में था, हमको रेडियन में पूछा था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये रेडियन में आएगा, उसको किस में देना है डिग्री में देना है। तो अब ये इन्होंने कहा कि एक वृत्त की त्रिज्या, जैसे कहा इन्होंने लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वृत्त की त्रिज्या यानी त्रिज्या से लिखते हैं, त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर। और उसके बाद चाप क्या है, चाप कितनी, लंबाई कितनी दी गई है, चाप बराबर कितना दिया गया है 22 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने क्या कहा है कि वृत्त के केंद्र पर, कोई ये वृत्त है उसका केंद्र है और एक चाप लगाया गया है और ये त्रिज्या इसकी 100 सेंटीमीटर है और एक कोई चाप है, ये चाप है और ये जो चाप के बीच में जो कोण बना है ये थीटा, इसको ज्ञात करना है। तो कोण का ज्ञात करना है, वृत्त का कोण ज्ञात करना है, कोण बराबर क्वेश्चन मान। अब ये कोण के निकालने का सूत्र होता है, फार्मूला होता है डायरेक्ट, कोण बराबर कितना होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना दिया है, चाप की लंबाई कितनी है 22 और त्रिज्या कितनी है 100। ये किसमें आई है रेडियन में। ये कोण अभी क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, जैसे 11/16, ये किसमें था रेडियन में, इसको किसमें ज्ञात करना था डिग्री में। तो इसको डिग्री में आपको बताना है, तो डायरेक्ट आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से। तो ये किसमें डिग्री चेंज हो जाएगा डिग्री में, 180 बटे कितना हो जाएगा पाई। इन्होंने कहा है पाई का मान कितना लेना है 22/7, जहां पर पाई का मान है, जहां पाई है वहां पर कितना हो जाएगा 22/7, 180 22/7। ये 7 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर पलट कर पहले से गुणा हो जाएगा, पहले बिंदु से कितना है 180 × 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22/100 इंटू कितना हो जाएगा 180 इंटू 7 अपन कितना हो जाएगा 22, 22 से कम 22। अब जो इससे डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर दीजिए, 22 से कम 22 हो जाएगा, ये 0 ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा है 18 इंटू 7 अपन कितना बचा है 10। अब इनका गुणा कर दीजिए, 8 × 56 के 6 हासिल 5 और 7 कम 7 7 5 12 अपान 10। तो अपान डिग्री है कर दीजिए, तो ये इंटू है, एक 0 है, दशमलव 0 हटाएंगे, दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा 12.6 डिग्री। अब यहाँ पर दशमलव में लगा है, अब इसको आप चेंज कर दीजिए मिनट में, हमने कहा इसको मिनट में चेंज करना है, तो मिनट में देखिए कैसे चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है 0.6 अपान 0.6 डिग्री दिया गया है, तो इसको 0.6 डिग्री को हमको किस में मिनट में चेंज करना, तो दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, करना वहीं पे आ गए। तो यहाँ पर कितना हो गया 10 अपान कितना हो जाएगा 6/10 डिग्री। तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 2 3 6 2 5 10, कितना हो जाएगा 3/5। अब इसको किससे डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर इसको मिनट से किसमें चेंज करना है डिग्री से मिनट में चेंज करना है, इंटू से हो जाएगा 60। तो ये 5 × 5 1 बचा है 5 × 10 और 12 × 36, तो ये आ जाएगा 12 डिग्री और ये 36 सेकेंड 36 मिनट, यही क्या होगा आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 5 है, उसको देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने कहा है कि एक कोई वृत्त है, उसका व्यास दिया गया है कितना 40 सेंटीमीटर और उसकी जीवा कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। ये वृत्त है और ये क्या है, इसका एक वृत्त है, इसका चाप, इसका जो है व्यास। क्वेश्चन नंबर 4 वृत्त का व्यास यानी व्यास कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है, ये कितना हो जाएगा 40/2, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। एक ये जीवा होती है, एक कोई जीवा की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। वृत्त का केंद्र वो होता है, अब ये कितनी है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। ये भी अगर यहाँ पर त्रिज्या कहीं भी है, चाहे तो आप इधर ले लें, वो भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, चाहे तो आप ये ले लें, ये भी त्रिज्या है, रेडियस है, ये 20 है तो रेडियस क्या होगी बराबर होगी, ये भी 20 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पर क्या बन गया समकोण, ये आपका है समबाहु त्रिभुज, यानी तीनों भुजाएं क्या है बराबर हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज की तीनों कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का कोण होगा 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये भी कोण कितना होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण होगा। तो हमको इन्होंने कहा है कि चाप की लंबाई बताना है, आपको जीवा दी गई, चाप की लंबाई आपको बताना है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब कोण हमको नहीं दिया गया था लेकिन कोण हमने निकाल लिया, कोण हमको पता चल गया। कोण कितना दिया है 60 डिग्री। अब ये डिग्री दिया गया है, हम चाप की लंबाई डिग्री में तो हम बताएंगे नहीं, तो इसको किस में चेंज करेंगे हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमने क्या बताया है, अगर डिग्री में दिया गया है उसको रेडियन में यानी आपको पाई में मान ज्ञात करना है, तो कितना पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 6 कम 6 और 6 3 18, तो ये कितना हो जाएगा पाई/3। ये क्या है रेडियन में माप हो गया। अब उसके ये कोण हो गया, अब क्या है चाप की लंबाई बतानी है, चाप की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क, इसकी लंबाई बताना है। तो हमने त्रिज्या कोण और चाप में संबंध क्या होता है, ये कोई सूत्र होता है कोण ज्ञात करने का, कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या है, कोण बराबर क्या होता है चाप/त्रिज्या। अब जिसका जो मान दिया गया उसके वैल्यू रख दीजिए, बाकी जो नहीं ज्ञात है वो आपको निकल आएगा। कोण कितना दिया गया है पाई/3 और ये कितना चाप कितनी है, चाप हमको निकालना है और ये त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो चाप का मान निकालेंगे तो बटे वाली चीज कहाँ आती है, सामने वाले के गुणे में, गुणे वाली बटे में और बटे वाली गुणे में। तो चाप बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इंटू कितना हो जाएगा पाई/, कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दिए या फिर यही आंसर रखिए, यहीं तक रखिए, ये भी हो जाएगा अपॉन 3। तो 20 को पाई से गुणा करें कितना हो जाएगा 20 पाई/3। अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा, रेडियन में आएगा, ये आंसर होगा हमारा।